नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के आवेदन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। देश के सभी राज्यों में बीएड शिक्षक जो 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ब्रिज कोर्स करना है। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्कूल से आपको अपना फॉर्म किस प्रकार से सत्यापित करवाना है। कुछ शिक्षकों को लगातार समस्याएं आ रही हैं, हम उन समस्याओं पर भी चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि यह जो प्रक्रिया है 25 दिसंबर तक होनी है। जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, सर्वर पर लोड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शाम के समय अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जो ओटीपी है वह नहीं आ रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों को दिक्कत हो रही है। तो ऐसे समय में आप आवेदन करें तो जैसे सुबह के समय या भोर में अगर आप करें तो ऐसे में प्रक्रिया बहुत आसानी से आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने भी कुछ शिक्षकों का आवेदन किया था तो शाम के समय समस्याएं आ रही थी, तो ओटीपी का जो इश्यू आप बता रहे थे, ऐसे में सुबह के समय करिए। और दूसरी बात यह है कि आप एक बार अगर आपका ओटीपी जा रहा है मेल पर या मोबाइल नंबर पर और फिर आप कोई एक गलत हो रहा है, नहीं हो पा रहा है आगे का प्रोसीड, तो तुरंत फिर वो नहीं होगा, यानी कि उसमें आपको समय लग रहा है। दोबारा आपको रिसेंड करना है तो 1 मिनट 2 मिनट का मतलब कितने सेकंड का वेट करने को बोलता है, आप उसी में जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे तो फिर वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, सावधानी से भरना है। हालांकि हमने आपको इसमें जानकारी दी थी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कूल से आप अपना सत्यापन किस प्रकार से करवाएंगे। देखिएगा, स्कूल से सत्यापन तभी होगा जब आपका फॉर्म जो है वो फाइनली कंप्लीट कर दिया गया हो। ठीक है, यानी कि आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने पूरा डिटेल भर दिया, फोटो, साइन, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे अपॉइंटमेंट लेटर, इसको आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया। तो जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप स्कूल लॉगिन पर जाएंगे और उसके बाद आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा वह वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहले देखिए, आपको ब्रिज कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bridge.nius.ac.in को विजिट करना होगा। अब जहां पर आप एनरोल नाउ, आप जब इस वेबसाइट को खोलेंगे तो एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, 3 लाइन्स इस प्रकार से दिखाई देंगे। इसको आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन कॉर्नर आएगा और लॉगिन कॉर्नर पर आपको स्कूल लॉगिन करना होगा। कुछ शिक्षकों को यह भी समस्या हो रही है कि वे रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं तो फिर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। उनका लॉगिन यहाँ से होगा, टीचर लॉगिन से। ठीक है, और पासवर्ड कहाँ है तो वो आपके ईमेल आईडी पर आया होगा। ठीक है, अपना ईमेल आईडी आप चेक करेंगे तो उसमें आपका पासवर्ड आएगा और ईमेल आएगा। तो ईमेल तो आपका रहेगा ही, तो ईमेल और पासवर्ड से यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और आपकी जो प्रक्रिया है शेष प्रक्रिया भर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं। स्कूल लॉगिन में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने फाइनल कर दिया है, पेमेंट वगैरह कर दिया है, उसको वेरिफिकेशन करना है, सत्यापित करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आगे आएगा, जिसमें आपको यूडायस कोड और मोबाइल नंबर डालना होगा। आपके विद्यालय का प्रधानाध्यापक का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूडायस पोर्टल पर है वही आपको डालना होगा, उसी पर ओटीपी जिस पर आपका यूडायस चल रहा है। आपको अपना नंबर यहाँ पर नहीं डालना है, यह ध्यान दीजिएगा। आपने जब अपना फॉर्म सबमिट कर लिया तो फिर आपके नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होगी या आपकी डिटेल की कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर सारा काम प्रधानाध्यापक की मोबाइल से होगा और उनके जो विद्यालय का यूडायस कोड उससे होगा। यूडायस कोड और मोबाइल नंबर को आप एंटर करेंगे। अब देखिए, मोबाइल में भी इश्यू आ रहा है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं ले रहा है कुछ लोगों का, तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बताई है, एक टेक्निक बताया जिसमें क्या होगा कि आप मोबाइल नंबर भी आपका एंट्री आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, यानी कि नंबर कहीं और कॉपी कर लीजिए और उसको फिर लाकर यहाँ पर सीधे पेस्ट कर दीजिए तो हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद आप ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद फिर लॉगिन आपका हो जाएगा। यह हेडमास्टर का कार्य है, ध्यान दीजिएगा। आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब आप अगर मोबाइल चलाने में थोड़े तेज हैं, एक्टिव हैं, तो आप अपने मोबाइल से ही कर लेंगे और आपके प्रधानाध्यापक में आपका विश्वास है दोनों का, तो फिर वो आपको ओटीपी बता देंगे तो आप स्वयं भी यह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब आप खोलेंगे तो होम खुल कर आएगा, उसमें एप्लीकेशंस में जाएंगे आप और एप्लीकेशन में आपका जो मतलब एक डैशबोर्ड, नीचे आपको डैशबोर्ड भी दिखाएगा, मतलब साइड में डैशबोर्ड रहेगा, इधर आपका साइड में ये आपका एप्लीकेशन वगैरह आपका जैसे डॉट वगैरह इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड में यह दिखाएगा कि कुल कितने आवेदन कर दिए गए हैं, पेड कितने हैं, यानी आपने अगर पेमेंट किया है पेड तो वो जो एक पेमेंट किया है, जैसे एक आवेदन आपके विद्यालय में हुआ है तो एक पेड है वो दिखाएगा। इसके बाद साथ ही साथ ऊपर आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा। ठीक है, उसमें यह दिखाएगा कि पेंडिंग एट स्कूल लेवल, यानी आपने जो आवेदन किया है वो स्कूल लेवल पर पेंडिंग है, प्रधानाध्यापक के द्वारा उसको वेरीफाई करना है। डेट वगैरह रहेगा, स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर रहेगा, रेफरेंस नंबर रहेगा, एनरोलमेंट नंबर वगैरह अभी नहीं रहेगा। एनरोलमेंट नंबर तब होगा जब आपका नामांकन हो जाएगा। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। उसके बाद एक्शन, आगे लास्ट में एक्शन रहेगा, एक्शन में व्यू करेंगे आप। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्शन लास्ट में रहेगा और उसको आप व्यू करेंगे, देखेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जो शिक्षक ने आवेदन किया है उनका पूरा फॉर्म खुलकर आएगा। आपने आवेदन किया तो आपका पूरा फॉर्म खुलकर आएगा। ठीक है, और जब फॉर्म आपका खुलकर आएगा तो पूरा प्रधानाध्यापक के द्वारा उसको देखा जाएगा। उसके बाद आपका वो खोलते खोलते नीचे जब आएंगे
तो फिर फोटो आएगा, साइन आएगा, आपने जो बीएड की मार्कशीट अपलोड की है, अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने अपलोड किया, और सेल्फ डिक्लेरेशन एनआईओएस ने खुद जारी किया था। एनआईओएस के द्वारा जो जारी किया गया डिक्लेरेशन है उसको ही आप भर के उस पर आप दिया भी गया है कहाँ पर आपको क्या भरना है, भर कर उसको आप फिर उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, इन सभी की अलग अलग 2 MB की साइज होगी, आपके पास पर्याप्त स्पेस है, सबको अलग अलग आप करेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर जो आपकी नियुक्ति तिथि है उसमें लोग शिक्षकों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप देखिए नियुक्ति तिथि का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, और टीचर आईडी का भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, दोनों में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉइंटमेंट लेटर में देखिए जैसे कुछ लोगों का 16 का है, कुछ लोगों का 19 का है ना, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें एक शिक्षक की। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी जो नियुक्ति होगी वही ना नियुक्ति आपकी मानी जाएगी। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि नियुक्ति तिथि मतलब ज्वाइनिंग डेट का मतलब ये नहीं होगा कि जब आप सेवा में आ गए, कोई मान लीजिए 16 को नियुक्ति पत्र पा गया तो क्या वह उसी दिन सर्विस मान ली जाएगा? नहीं माना जाएगा। उसकी सर्विस तब से शुरू मानी जाएगी जब वो ज्वाइन कर लेता है बाकायदा, चाहे वो कहीं भी ज्वाइन किया हो। तो ये टू द पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो होगा। तो इस प्रकार से नियुक्ति तिथि आपकी हो जाएगी जब आपने ज्वाइनिंग किया था, चाहे जहां भी आपने ज्वाइनिंग की हो, जब आप विभाग में ज्वाइन किए वही आपकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, और अगर आप अपने विद्यालय में आप वरिष्ठता वगैरह देखी जाती होगी तो क्या आपके नियुक्ति पत्र मिलने से देखी जाती है? अभी बताइए, आप अगर विद्यालय में वरिष्ठ हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से देखी जाती हैं? नियुक्ति तिथि से देखी जाती हैं। और नियुक्ति तिथि नियुक्ति पत्र की तिथि नहीं होता है, ज्वाइनिंग की तिथि होता है, जानते हैं आप। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, ये सब आप अपलोड कर देंगे, मतलब ये सब आपका दिखाएगा फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर अप्रूव और रिजेक्ट का 2 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये प्रधानाध्यापक को देखिएगा, यहाँ पर अप्रूव और रिजेक्ट का 2 ऑप्शन रहेगा। अप्रूव करेंगे, जब अप्रूव करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा, फिर ये अप्रूव करेंगे, फिर इसको अप्रूव करेंगे, फिर इसको अप्रूव करेंगे, फिर इसको अप्रूव करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे ये अब देखिए यहाँ पर अब ये जो रिमार्क्स, मान लीजिए नीचे रिमार्क्स रहता है कि टीचर को अपनी कुछ प्रधानाध्यापक को कुछ अपनी बातें बतानी होंगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि द टीचर हैज बीन वर्किंग प्रॉपर्ली सिंस 2019, जब से भी मान लीजिए आपकी नियुक्ति हुई 20 में 19 के, हाँ ठीक है, अध्यापक जो है बेहतर तरीके से 2019 से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसके बाद नीचे आएगा फाइनल अप्रूवल, ही बगल में रहेगा। तो फाइनल अप्रूवल या रिजेक्ट दोनों रहेगा। तो फाइनल अप्रूवल पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे, और बस इतना ही करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर वो फॉर्म जो है पहुँच जाएगा स्टेट लेवल के पास। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका स्टेटस दिखाएगा कि वेरिफिकेशन पेंडिंग एट स्टेट नोडल ऑफिसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, यही पूरी प्रक्रिया है। और आप ब्रिज कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट जिससे मैंने आपको बताया उसको विजिट करके खुद से भी कर सकते हैं, बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली इसमें नहीं है। बाकी इस चैनल के द्वारा ब्रिज कोर्स से संबंधित स्टडी मटेरियल्स डेली क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली PDF बेहतर कंटेंट मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।